तो हम बात करेंगे यार प्राइम मिनिस्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, मतलब प्राइम मिनिस्टर के नोट्स की बात करेंगे। ठीक है, माइंड मैप्स के फॉर्म में होगा यार, हमारा तो स्ट्रेटेजी सेम है, माइंड मैप्स के फॉर्म में होता है ये। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि अपॉइंटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर का वो कौन करता है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है फॉर द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं दिया गया है भाई। है ना, आर्टिकल 75 के अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल 75 बोलता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ टू इंस्टांसेस हैं वेयर प्रेसिडेंट हैज़ इट्स डिस्क्रिशन, और वो अपनी डिस्क्रिशन जो मर्जी चाहे उसको अपॉइंट कर सकता है। वो दो इंस्टेंसेस कौन कौन से हैं यार? जब हंग पार्लियामेंट हो, मतलब पार्लियामेंट में मेजोरिटी, मतलब कॉन्फिडेंस ना हो भाई, किसी एक पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो, तो उस केस में हमारे पास, है ना, प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकता है। और इफ प्रेसिडेंट डाई सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, लाइक इन केस ऑफ इंदिरा गांधी, वहाँ पे ऑब्वियस सक्सेसर था, बट अगर कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है तो भी अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकता है। देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। ये हो गया, आपने बात की अपॉइंटमेंट की यार। एंड अगर हम बात करें टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्या होगा भाई? तो इसका जो टर्म है ये नॉट फिक्स्ड, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो है इट होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। And does not means that president can dismiss any time. And can be dismissed only if he loses majority in लोक सभा। अगर मेजोरिटी लूज करता है तभी वहाँ पे ये क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। 5 ईयर टर्म बोलते तो आप गलत समझना, स्टेटमेंट गलत है भाई। नाउ इन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इन 1980 द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड, जो प्रेसिडेंट है
may first appoint him the prime minister and then ask him to prove his majority in the Lok Sabha within a reasonable period and person not required to prove his majority before he is appointed। अपॉइंट करने से पहले मेजोरिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है भाई। ये जो 1980 का हाई कोर्ट का जजमेंट है ये बोलता है ये। In 1997, the Supreme Court held if not a member of either हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई इंसान किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, एंड पर्सन मस्ट बिकेम अ मेंबर, अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं तो 6 मंथ के अंदर मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो हट जाएगा भाई। प्राइम मिनिस्टर एनी टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लाइक सिंह की बात से वो मेंबर थे किसके, राज्यसभा के। लेकिन देखो यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है एनी ऑफ द 2 हाउस का मेंबर हो सकता है, बट इन ब्रिटेन ऐसा नहीं है भाई। इन ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर शुड डेफिनेटली बी अ member of the lower house, that is हाउस ऑफ कॉमन का ही मेंबर होगा तभी क्या बन पाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा। लोअर हाउस का मेंबर रहेगा तभी जा क्या बन पाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा ना। अगर हम बात करें पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की, तो इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यार।
प्राइम मिनिस्टर जो है रिकमेंड मिनिस्टर्स टू अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। And can ask a minister to resign on or recommend president to dismiss। किसी मिनिस्टर को बोल सकता है कि रिजाइन कर सके और रिजाइन करे। एंड कैन कोलैप्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग। अगर ये रिजाइन कर दिया तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना कोलैप्स कर जाता है। एंड दैट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो automatically dissolves council of minister। एंड फंक्शन की बात करें इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या पावर होता है यार। आर्टिकल 74 जो है वो क्या बोलता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू aid and advise the president। He shall act in accordance with such advice। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस है प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं उसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करेगा। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि देखो ये बात मानेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। But 44th Constitutional Amendment of 1975 can ask, ठीक है। अगर फिर से वो पास किया उसको तो उसको बाइंडिंग हो जाता है। एंड ये हो गया आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 बोला है एंड दैट्स वाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल to the Lok Sabha। and आर्टिकल 78 क्या बोलता है,
प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है कि इसके बीच का जो कम्युनिकेट करेगा वो प्राइम मिनिस्टर। प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स whom is the prime minister। यहाँ पे हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात की भाई, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78। नेक्स्ट जो पावर या फिर फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में बात करेंगे। तो इन रिलेशन टू पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, relation to the parliament, prime minister advise president for summoning, that is चालू करना, एंड प्रोरोगिंग रोकना नेक्स्ट डे ऑफ हियरिंग तक। प्रेसिडेंट को कौन बताएगा? प्राइम मिनिस्टर बताएगा। एंड ऑल्सो डिसोल्यूशन जो है, रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। एंड अदर फंक्शंस लाइक प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चेयरमैन होता है ऑफ अदर bodies like नीति आयोग है ना। नीति आयोग का चेयरमैन होता है भाई नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का मेंबर होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर होता है कैबिनेट कमिटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स का यहाँ पे चेयरमैन होता है। एंड इंटर स्टेट काउंसिल्स के यहाँ पे चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। CSIR सेंटर फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का भी यहाँ पे चेयरमैन होता है। तो ये और भी बहुत सारे बॉडीज़ हैं यार। तो ये हमने बात की अबाउट द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिसमें इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, चेयरमैन ऑफ द डिफरेंट बॉडीज़, इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, ये हमने बात की है ना। टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात की, अपॉइंटमेंट की बात की यार, कि इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ये।